हेलो स्टूडेंट्स। तो मास एंड एनर्जी एनालिसिस ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम में जो हमने स्टडी किया था उसमें पिछले लेक्चर में कुछ एग्जांपल्स हम लेने वाले थे जो कि स्टडी फ्लो प्रोसेस से रिलेटेड थे। तो वो क्या क्या हमारे एग्जांपल्स हैं, आइए देखते हैं। तो पहला तो है हमारा नोजल एंड डिफ्यूजर। जब हम आगे डिटेल्ड में नोजल एंड डिफ्यूजर की स्टडी करेंगे तब आपको इसकी वर्किंग के बारे में, इसकी एप्लीकेशंस के बारे में आपको बता दिया जाएगा। अभी हम स्टडी फ्लो प्रोसेस के सिर्फ और सिर्फ कुछ एग्जांपल्स को ही देख रहे हैं, जिनमें सबसे पहला है हमारा नोजल एंड डिफ्यूजर। सेकंड नंबर पर हमारा आता है टरबाइंस एंड कंप्रेशर। एक हमारा आता है वाटर टरबाइन। सेंट्रीफ्यूगल वाटर पंप। स्टीम और गैस टरबाइन। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर। बॉयलर एंड इवेपोरेटर। कंडेंसर। ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं। एक इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं जब थ्रॉटलिंग प्रोसेस होता है हमारा, उसमें जो डिवाइस यूज की जाती है थ्रॉटलिंग प्रोसेस को करने के लिए, जैसे कि रेफ्रिजरेटर के अंदर कैपिलरी ट्यूब होती है, ठीक है, तो वो थ्रॉटलिंग प्रोसेस को डन करती है। डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे जब रेफ्रिजरेशन के बारे में थोड़ा हम स्टडी करेंगे, उस टाइम पर हम इसके बारे में स्टडी कर लेंगे थ्रॉटलिंग प्रोसेस का क्या। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स थे। और देखिए इसके अंदर जितने भी ये प्रोसेस हैं, इन सभी में
इसको हम SFEE इक्वेशन कह देते हैं और इसी का ही यूज होता है। तो इसको हम एक बार फिर लिख लेते हैं। इन सभी एग्जांपल्स के अंदर स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन जो ये है, जो हमने पहले ही स्टडी कर चुके हैं, यही होती है। बस फर्क क्या होता है कि जितने भी हमारे ये एग्जांपल्स हैं उनके अंदर कहीं कहीं एक, कहीं कहीं दो, कहीं कहीं तीन टर्म्स को हमें देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हम देखें तो यहां पर हम यदि नोजल की बात करते हैं, यदि हम नोजल की बात करते हैं और डिफ्यूजर की बात करते हैं, तो नोजल क्या करता है कि वो वेलोसिटी को इंक्रीज करता है और एक्सपेंस करता है प्रेशर को। प्रेशर एक्सपेंस कैसे करेगा? प्रेशर ड्रॉप करके। तो नोजल क्या करता है हमारा? प्रेशर ड्रॉप होता है और वेलोसिटी जो है हमारी वो इंक्रीज होती है। किसकी होती है? जो फ्लूइड उसके थ्रू फ्लो कर रहा है। दिस इज नोजल, राइट। ये हमारा एंट्री है और यह हमारा एग्जिट है। किसका एग्जिट है? फ्लूइड का। तो ध्यान दीजिए यहां पर क्या हो रहा है कि फ्लूइड एंट्री कर रहा है, फ्लूइड एग्जिट कर रहा है। मींस इस इक्वेशन के अंदर हमें ये चीजें, ये चीजें, ये चीजें, मास भी उसका कुछ ना कुछ है, तो ये चीजें तो हमें मिल रही हैं। लेकिन यदि वो इंसुलेटेड है तो यदि हम बात करें क्यू इन की, हीट सप्लाई और हीट रिजेक्शन की, तो वो यहां पर नहीं है। मींस यहां से नोजल के लिए इन दोनों का कोई होना कोई रीजन नहीं बनता है। इसी तरीके से जो नोजल है वो हमारा कोई वर्क प्रोड्यूस नहीं करता है,
ना ही तो हम इसको वर्क सप्लाई कर रहे होते हैं और ना ही इससे आउटपुट ले रहे होते हैं, राइट। तो ये जो हमारी 4 टर्म्स हो गई, हीट एंड वर्क, इन एंड आउट, ये यहां इन्वॉल्व नहीं होती है। इसीलिए यदि अब हम कहते हैं कि ये जो हमारा नोजल है, 1 एंट्री 1 एग्जिट, तो दिस इज, इसका रोल खत्म हो जाता है, ठीक है। तो हमारा क्या बचेगा, हमारे पास जो बचेगा वो m डॉट h प्लस v स्क्वायर अपॉन 2 वन स्ट्रीम, यानी कि h1 v1 प्लस g z1। इसी तरीके से m डॉट h प्लस v स्क्वायर अपॉन 2 प्लस g z, ये क्या, ये एग्जिट है हमारा, यानी कि 2। इसको हम इन भी लिख सकते हैं, इन 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 आउट h2, आउट v2, आउट z2, राइट। यदि हम कहें कि ये जो ये z है हमारा, दोनों ही केस में सेम है, दिस दिस इन लाइन, z1 इक्वल टू z2, तो ये टर्म्स भी हमारी रिमूव हो जाती हैं। ठीक है, यदि ये हमारा नोजल इनलाइन रखा हुआ है, और इसको यदि हम, चलो इसको अभी नहीं, इसको m डॉट ही रहने दीजिए आप, तो m डॉट h1 प्लस m डॉट अब ये जो हमारा m डॉट है, क्योंकि स्टेडी फ्लो है तो ये भी रिमूव हो जाएगा, तो बचना क्या है, h1 प्लस v1 स्क्वायर अपॉन 2, h2 प्लस v2 स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि यहाँ स्पीड जो है फ्लूइड की वो बहुत ज्यादा इंक्रीज करने के लिए हम इसको अप्लाई करते हैं नोजल को। तो यदि हम कंपेयर करें v1 एंड v2, जो कि हमारी फाइनल स्पीड है, तो ये बहुत ही ज्यादा होती है एज कंपेयर टू v1, राइट। तो इसके रेस्पेक्ट यदि हम v2 को देखें तो ये वैल्यू कोई ज्यादा फर्क नहीं डालती, यानी कि h1 v अपॉन 2 इक्वल टू h2, h2 को हम इधर लेके आते हैं तो h2 इक्वल टू v2 स्क्वायर अपॉन 2, या हम कहें कि h1 माइनस h2 और v2 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस v1 स्क्वायर अपॉन 2, तो ये बहुत मिनिमम वैल्यू का है यदि इसके रेस्पेक्ट में देखा जाए। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि v2 स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू h1 माइनस h2, और v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू h1 माइनस h2, और v2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, तो ये हो जाता है। तो वेलोसिटी जो है फ्लूइड के लिए एक नोजल के केस में
हमें ये देखने को। अब H1 H2 क्या रहेंगे, वो CpT1 T2 हम लिख सकते हैं। राइट, ये कैसे आया है वो हम बाद में देखेंगे। ये फॉर एग्जांपल आपको दिखाया गया है कि इस तरीके से अलग अलग एग्जांपल्स में अलग अलग टर्म्स का रिमूव हो जाना इसके अंदर आपको दिखाई देगा। तो जब हम इसको आगे स्टडी करेंगे चैप्टर वाइज, तब हमें ये चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और आगे जो हम करेंगे अनस्टडी एनर्जी फ्लो इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। अनस्टडी एनर्जी फ्लो इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।